टू फिजिक्स स्क्वायर। डियर एस्पायरेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे वेक्टर एडिशन का एक और मेथड, वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करें। तो इसके लिए हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को हम ब्रेक करते हैं अलोंग इट्स कंपोनेंट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को यूज करके वेक्टर्स को क्या करेंगे, आपस के अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें हम वेक्टर की एडिशन दो तरीके से करेंगे। एक तो हम वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करेंगे, दूसरा वेक्टर्स को हम एनालिटिकली सॉल्व भी करेंगे। मींस कि उसके रिजल्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, और डायरेक्शन को फाइंड किस तरह से करें, और डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला को किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज के एक वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर v1। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा किया है, और फर्स्ट वेक्टर हम ड्रा करते हैं। वेक्टर हमारे पास क्या है, v1, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है, जिस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा। इसी तरह से एक और वेक्टर हम सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, वेक्टर v2, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, v2। जो फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रा किया, इसको हम सबस्क्रिप्शन देते हैं। लेट्स सपोज कि एंगल हमारे पास क्या है, थीटा1। इसको हम सबस्क्रिप्शन देते हैं कि ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा2। अगर इसको हम कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करें, तो वेक्टर v1 क्या करे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ सर्टेन एंगल के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या बनेगा, अपना एक कंपोनेंट बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, vx कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरह से एक कंपोनेंट ये कहाँ पे बनाएगा, अलोंग द y एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, vy। इसी तरह से वेक्टर v2 जो है, वो भी अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या बनेगा, अपने कंपोनेंट बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज vx। और एक कंपोनेंट अपना किसके अलोंग बनाएगा, अलोंग द y एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, vy। तो वेक्टर v1 है, तो इसकी सबस्क्रिप्शन के लिए हम लिखेंगे v1x, यहाँ पे हम लिख देंगे v1y। वेक्टर 2 के लिए हम लिखेंगे v2x, और vy के लिए हम क्या लिखेंगे, v2y। यानी जो वेक्टर v2 है, उसका y कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, v2 है। अब हमें पता है कि हम वेक्टर्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि वेक्टर y को अगर हम फ्रीली मूव करें, तो यहाँ पे हम वेक्टर y को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, वेक्टर y का कंपोनेंट, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज द v1y। अब ये किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट को। तो v1 किसका सम होगा, v1x प्लस v1y। इसी तरह से इसमें भी हम v2 वेक्टर को मूव करवा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के पास फ्रीडम होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट हमारा क्या कहलाएगा, v2, और इसको हम क्या कहेंगे, v2y। अच्छा, इसकी अगर हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करें, अगर इसमें हमें cos थीटा का रेशियो फाइंड करना है, लेट्स सपोज, तो cos थीटा हमारा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस को हमने किसके साथ शो किया है, v1x के साथ, और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे क्या है, v1। तो अगर v1x के लिए हम इसको अगर सॉल्व करें, तो v1x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v1 cos एंगल हमारे पास क्या है, थीटा1। इसी तरह से अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा1, साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये भी हमारी परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारा, v1 कंपोनेंट y एक्सिस का डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वेक्टर v1। इसको अगर हम v1 के लिए सॉल्व करें, सॉरी इसको हम सॉल्व करते हैं v1 y के लिए, कि y एक्सिस में इसका कितना कंपोनेंट होगा, तो ये बराबर हो जाएगा v1 साइन थीटा 1। सिंपली है कि v1 आके साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो v1y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v1 साइन थीटा 1। इसी तरह से अगर हम वेक्टर 2 के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करें सेम तरह से, तो यहाँ पे अगर हमें cos थीटा का रेशियो चाहिए, तो cos थीटा 2 किसके बराबर होगा, हमारा cos हमारा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ पे बेस को हमने किसके साथ शो किया, v2x। यहाँ वेक्टर v, जो हमारा वेक्टर v2 है, उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है। किसको शो कर रहा है, बेस को, क्योंकि जो एंगल है वो किसके साथ बन रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, v2। अगर यहाँ से हम v2x की वैल्यू फाइंड करें, तो v2x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v2
cos थीटा 2। इसी तरह से अगर हम साइन थीटा का रेशियो फाइंड करें तो साइन थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा 2 हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, v2 का y एक्सिस वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा v2। तो अगर इसको हम v2y के लिए सॉल्व करें तो v2y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2। अभी हमने सिंपल कैलकुलेशन जो है लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ी है कि वेक्टर्स को हम उसके अलोंग द कंपोनेंट किस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने का यही मेथड है। और हमने यहाँ पे जो एंगल सिलेक्ट किया वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किया। अगर आप वर्टिकल एक्सिस से सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपका बेस कहलाएगा, इसमें भी ये आपका क्या होगा, बेस होगा। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से वेक्टर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, या वेक्टर को हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। जिस तरह से हम वेक्टर, एक वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, उसी तरह से हम इसका भी रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन किसको शो करती है, वाई एक्सिस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर v1 को ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज कि ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ से हम क्या करते हैं, वेक्टर v1 को करते हैं प्रोजेक्ट, उसको हम क्या करते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, वेक्टर v1 जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड द थीटा 1। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर v2 को हमें क्या करना है, वेक्टर v1 के अंदर ऐड करना है। तो वेक्टर v2 को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे ऑन द वेक्टर v1। क्योंकि हमारे पास एडिशन का मेथड क्या है, हेड टू टेल रूल है। यहाँ तो हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास कौन सा है, पैरेललोग्राम मेथड। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में, लेकिन बाय यूजिंग द ट्रायंगल मेथड, यहाँ हेड टू टेल रूल। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर v2 की जो टेल है उसको हम प्लेस करेंगे किसके ऊपर, वेक्टर v1 की हेड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर, लेट सपोज ये वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर v2 इतनी ही लेंथ का, लेट सपोज मैंने इसको थोड़ा बड़ा ड्रा किया, इतनी ही पर्टिकुलर लेंथ है, क्योंकि इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैंने लेंथ थोड़ी जो इसकी वो बहुत बड़ी ड्रॉ की है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, लेट सपोज वेक्टर ए क्या है हमारा, ओ से लेके ए तक, और वेक्टर बी हमारा क्या है, ए से लेके बी तक। अब इसको हम ब्रेक करें अलोंग द कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या कहलाएगा, v1 वेक्टर का हम यहाँ पे पढ़ के आए, ये क्या बनेगा हमारा v1x, और ये कंपोनेंट हमारा कौन सा बनेगा, v1y। इसी तरह से वेक्टर 2, ये कंपोनेंट उसको ब्रेक करें कंपोनेंट्स के अंदर, तो ये हमारा क्या बनेगा, वेक्टर v2x, और इसी तरह से ये वेक्टर हमारा क्या बनेगा, v2y, जो x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, सर्टेन एंगल, और इस एंगल को हम नाम देते हैं, ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा 2। अब वेक्टर v1 और v2 को ऐड कैसे करते हैं, तो एडिशन का मेथड है हमारे पास बाय द ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ टेल, और सेकंड वेक्टर की हेड के साथ हेड को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस तरह से हमें जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम वेक्टर ड्रा करते हैं ओ से लेकर बी तक। तो ये ग्रीन लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसका सम है, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। अब इसमें हम कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। तो लेट सपोज ओ से लेके वेक्टर, ओ से v1 वेक्टर यहाँ तक है, तो इसको हम नाम देते हैं जीरो, और सॉरी ओ ए बी, इसको हम नाम देते हैं इस पॉइंट का सी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं पॉइंट डी का। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट डी। ये हमने पर्टिकुलर नाम से प्लेस किए हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें थोड़ी आसानी हो। तो इसको मैं रिमूव करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें।
अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये रिजल्टेंट वेक्टर जो तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा। अब देखें एक्स एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी है, ओ से लेकर डी तक। यहाँ जो लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ओ से लेकर डी तक। ओ से लेकर डी तक जो लेंथ है एक्स एक्सिस की वो किसके बराबर होगी। अब इसमें हमारे पास दो वेक्टर है, एक है हमारे पास v1x और दूसरा हमारे पास क्या है v2x। तो अब ये टोटल सम किसका है, O2C प्लस C2D लाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं O2D लाइन जो है वो हमारी किसके बराबर है, O2C प्लस C2D के बराबर। अब O2D क्या है, रिजल्टेंट है किसका, टोटल एक्स कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, दोनों का सम है। एक वेक्टर v1 का कंपोनेंट है, एक क्या हमारा वेक्टर v2 का कंपोनेंट है। इस वेक्टर v2x को हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वेक्टर के पास फ्रीडम होता है कि उसको हम मूव कर सकते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करें। तो ये वेक्टर हमारा v2 कहलाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं v2x। जैसे हम हमारा पॉइंट डी ओ से लेकर डी तक को हम क्या कहते हैं, कि रिजल्टेंट है किसके अलोंग अलोंग द एक्स एक्सिस। किसके बराबर है, तो O2C लाइन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, v1x प्लस C से लेके D तक जो लाइन है उसकी लेंथ किसके बराबर है, v2x। अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की थी कि रिजल्टेंट वेक्टर r अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा। अब v1x हमारा किसके बराबर होता है, v1 cos थीटा 1 और वेक्टर v2x किसके बराबर हो जाएगा हमारा v2 cos थीटा 2। लेट सपोज इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा हमारा। वाई एक्सिस की टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, डी से लेके डी तक, यहाँ डी से लेके हमारी क्या है बी तक लेंथ है। तो डी से लेके बी तक जो लेंथ है वो हमारी क्या है, वाई एक्सिस की। अब इसमें हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास कौन सा है v1y, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है v2y। तो v1y की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास g2e। तो इसको हम लिखते हैं लाइन g2e या g2b जो हमारे पास लाइन है वो उसका टोटल सम किसके बराबर होगा, एक होगा d2e के बराबर, दूसरा क्या होगा e2b के बराबर, प्लस हम लिखेंगे e2b। अब d से लेके b तक क्या है टोटल हमारा y एक्सिस का कंपोनेंट। तो इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट अलोंग द y एक्सिस। इसको हम लिखते हैं रिजल्टेंट अलोंग द y एक्सिस ry इक्वल टू, अब d से लेके e तक जो हमारी लेंथ है वो किसके बराबर है, v1y के, और e से लेके b तक जो लेंथ है वो हमारी किसके बराबर है, v2y के। और हमने पीछे कैलकुलेशन की है रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस v1y किसके बराबर होता है हमारा v1 cos थीटा 1 प्लस v2y किसके बराबर होगा हमारा v2 cos थीटा 2। अब हमें मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द y एक्सिस। इसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू में निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फार्मूला को ड्राइव करेंगे। उसकी डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो दोनों वेक्टर्स के हमने रिजल्टेंट को फाइंड कर लिया है अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द y एक्सिस, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ODB। तो कंसीडर ट्रायंगल ODB। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है
बेस का स्क्वायर प्लस इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ओ से लेके बी तक की लेंथ। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे ओ टू बी का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस की टोटल लाइन कितनी है, यहाँ टोटल लाइन हमारे पास कितनी है, ओ से लेके डी तक। हम देखेंगे ओ से डी का स्क्वायर और वाई एक्सिस हमारा कितना है, डी से बी, यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना है, ये हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। सिर्फ इस ट्राइंगल को हम सिलेक्ट करें, ये ग्रीन वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारी, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज आल्सो अ ग्रीन लाइन। तो तीनों ग्रीन लाइंस क्या बना रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है ओ से लेके डी तक, और परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो हमारा कितना है, डी से लेके बी तक। तो इसको लिखते हैं प्लस डी टू बी का स्क्वायर। अब ओ से बी क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसकी जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, आर स्क्वायर ओ से लेके डी तक, ओ टू डी किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उसको हम लिख सकते हैं आर एक्स का स्क्वायर प्लस डी से लेके बी तक क्या है हमारे पास, डी टू बी रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। तो उसको इस जगह पे हम लिख सकते हैं आर वाई एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको हम कह सकते हैं आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये क्या, रिजल्टेंट का स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो आर जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू, अब देखें आर एक्स किसके बराबर है हमारा, V1। देखें इक्वेशन नंबर 1, आर एक्स किसके बराबर है हमारा, V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2। सही है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस R2 वेक्टर किसके बराबर है हमारा, V1, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा आएगा साइन थीटा 1 और यहाँ पे हमारा आएगा साइन थीटा 2। मेरी गलती है, लिखने में हो गया। तो आर वाई के अलोंग कंपोनेंट कौन से हमारे, V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर का या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का। इसके थ्रू हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए हम अगेन राइट एंगल ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो ट्राइंगल हमारा क्या होगा, ओ डी बी लेते हैं, ट्राइंगल ओ डी बी ट्राइंगल। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या रेशियो लेंगे, टेंजेंट थीटा का। तो टेन थीटा, लेट्स सपोज कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा किसका सम होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। ठीक है, या इन दोनों की जो एंगल होगी वो टोटल एंगल किसकी होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। इसके हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर के हमें एंगल बनेंगे। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ रिजल्टेंट क्या बना रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, जिसको हमने नाम किसका दिया, थीटा का। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट का रेशियो लेंगे। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर साइड हमारी कौन सी है, ये डी टू बी लाइन, और बेस हमारे पास क्या है, ओ टू डी लाइन। तो डी से लेके बी तक, डी से बी हमारा क्या था, डी टू बी हमारा क्या है, आर वाई कंपोनेंट है। तो हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ओ टू डी हमने कैलकुलेशन करके रखे हैं, ये क्या है हमारा रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इसमें से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को करेंगे इनवर्स। तो टेन इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा, आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो ये फार्मूला हमारा किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक सिंपल मेथड है वेक्टर्स की एडिशन का। अब इसमें हमने दोनों कैलकुलेशंस की हैं। ये जो हमने वेक्टर्स को ब्रेक करके बाय द हेयरट्रूफेल रूल हमने ऐड किया है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल। और यहाँ पे हमने जो भी फार्मूलाज की कैलकुलेशन की है, तो हमने यहाँ पे दो फार्मूलाज
फाइंड आउट किए हैं, हमको ड्राइव किया है, दैट इज वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा हमने किसका फाइंड किया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन